भाई आप ऑडियंस को भी बताते हो कि यार तुम ये टीम सेलेक्ट कर सकते हो, इससे तुम पैसा बना सकते हो। वो तो मैच के टाइम पे बताना होता है। तो उस टाइम आपके फैंस लोगों ने भी मतलब आपकी टीम रेकमेंड करने के बाद बहुत कितना पैसा बनाया, आपको क्या फीडबैक मिलता है अपने फैन से, अपने सब्सक्राइबर से? बहुत अच्छा पैसा बनाया है। और अभी आईपीएल में तो कई लोगों ने, जो वो आपने शायद देखी होगी ड्रीम इलेवन में जो मेगा लीग होती है, जिसके लिए पूरा इंडिया लालच में पड़ा हुआ है 49 रुपये लगा के मेरे को 2 करोड़ रुपए जीतने हैं। पूरे आईपीएल में शायद मेरे 2-3 लोगों ने जीती है। अच्छा भाई, ये तो बहुत सही। और उसका अफिलिएशन मिलता है आपको? नहीं, ड्रीम इलेवन से नहीं मिलता, बाकी दूसरी एप्लीकेशन से मिल जाता है। और वो जब विन करते हैं तो उसका कुछ छोटा सा। ये भी सही चीज़ है यार। और भाई जब आपके पास इतना पैसा आ गया तो आई एम श्योर आपने मल्टीपल सोर्सेज भी बना लिए हैं कि कल को फैंटेसी रहे ना रहे पर मेरी इनकम चलती रहे। तो आप पर्सनली, मैं यंगस्टर हो आप, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हो? भाई मैंने तो जैसे अभी मैंने बताया, मैं दुबई में 3 विला लिए हुए हैं, मतलब 3 घर लिए हुए हैं। तो अब आगे अगर कुछ ऐसा होगा कि चलो फैंटेसी नहीं है या कुछ ये कैरियर ख़त्म हो गया, तो वो उधर से फिर रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो अभी तो फिर यही कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बना लूँ जो आगे चल के अगर कैरियर ख़राब भी हो गया तो वहाँ से अच्छा खासा रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। रियल एस्टेट में बेसिकली। बट वैसे आपको क्या क्या लगता है, कैसा फ्यूचर है फैंटेसी क्रिकेट का? भाई अभी तो खतरे में है बहुत। ये जीएसटी के रूल, भाई मैं चाहता हूँ आप जीएसटी रूल एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को भी, क्या नया रूल आया है जिसकी वजह से लग रहा है कि बहुत सारी फैंटेसी एप्स बंद हो सकती हैं। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और 1 अक्टूबर से ये लगने भी वाला है। इसका इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया है। एक एप्लीकेशन थी गेम्जी, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम 1 अक्टूबर से फैंटेसी बंद कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि यार गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी लगा दिया कि आप जो डिपॉजिट कर रहे हो उसमें से पहले 28% गवर्नमेंट को दो, बाकी पैसा आपका। और फिर खेलने के बाद अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट में से फिर आप 30% टीडीएस और दो गवर्नमेंट को। अरे तेरी, तो गवर्नमेंट ही 60% आपका ले जा रही है, तो फिर यूज़र के पास क्या ही बचेगा। भाई फिर तो एक तरीके से इनकम सी खत्म ही है इस फील्ड में। इनकम से लोगों खत्म की। ही है, इनकम से खत्म ही है। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग छोड़ देंगे खेलना और बहुत तो सारे बेसिकली यूजर्स कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैंटेसी इंडिया में ब्लैक लिस्ट हो जाएगी या बैन हो जाएगी। यूजर्स कम हो जाएंगे तो धंधा कम होगा, ऐपें कम चलेंगी, ये आप कह रहे हैं? हाँ, अभी यही कह सकते हैं कि यूज़र कम हो जाएंगे और ऐप्स कम चलेंगी। थोड़ा सा लोग सोच समझ के खेलेंगे कि भाई इतना पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं, अगर हार गए तो फिर वो भी खत्म। हाँ, पर ये कि एक इसका वो साइड इफेक्ट पड़ेगा। अभी लोग लीगल तरीके से फैंटेसी खेल रहे हैं, अभी लोग लीगल तरीके से फैंटेसी खेल रहे हैं, बट जब उनको इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा तो शायद एक चांस है कि लोग बैटिंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि एक एडिक्शन है, ये लोगों को एडिक्शन हो चुका है कि मेरे को मैच स्टार्ट होएगा तो पैसे लगाने ही लगाने हैं। अब उसको फैंटेसी में पता है कि मेरा इतना गवर्नमेंट को जा रहा है और इसमें से पता नहीं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, कुछ वापस आएगा नहीं आएगा, तो इससे अच्छा है मैं बैटिंग पे, जहाँ पे कोई इलीगल एप्लीकेशन चल रही है वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो सीधा सीधा उधर ही खेल लेता हूँ। तो ये इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। भाई आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं खुद इतने पैसे तो बना ही रहा हूँ फैंटेसी ऐप्स पे, तो अपनी खुद की फैंटेसी ऐप चालू कर लेता हूँ तो और ज़्यादा इनकम होगी? कभी मन में तो आता होगा आपकी खुद की कुछ चला लूँ? मन में आया था और हमने सोचा था और उसको मतलब बनाने के बारे में, लेकिन ये जो जीएसटी का रूल है ना, इस पे लगभग 2 साल से चर्चा हो रही है गवर्नमेंट की, जीएसटी लगाएंगे जीएसटी लगाएंगे, और ये पता था कि लगाएंगे तो 28% लगाएंगे। तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा होल्ड पे कर रखा था। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ही जो इन्फ्लुएंसर्स हैं 1-2 और एक आधी क्रिकेटर भी था। अच्छा, बता सकते हैं कौन थे वो जो साथ में आपके? आकाश चोपड़ा। अच्छा, ओके। तो हमने फिर इसको होल्ड पे कर रखा था कि अगर जीएसटी नहीं लगा और फेस वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगा, कमीशन पे सिर्फ लगा, तो हम दे देंगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़र्स के लिए। लेकिन अगर जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया वो भी 28%, तो फिर जो ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही है वो बंद होंगी, तो हम कहाँ चला पाएंगे। सही बात है। भाई आपने लिस्ट नहीं बताई, कौन कौन सी कार हैं आपके पास, वो बता दो एक बार। मैकलेरन का तो आपने बता ही दिया। मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं टोटल। सबसे पहले मैंने ली थी MG हेक्टर, उसके बाद फिर मैंने Z4 ली, और अभी रिसेंटली मैंने, अभी 15-20 दिन हुए हैं, रिसेंटली मैंने एक फॉर्च्यूनर ली है, एक थार है,
और दुबई में मेरे पास एक मैकलैरन है। ये टोटल 5 गाड़ियाँ हैं। बाकी शौक तो बहुत है गाड़ियों का, लेकिन यार मेरे को स्पोर्ट्स कार का शौक है, तो इंडिया में रोड्स वैसे नहीं है। हाँ, तो फिर वही दिक्कत इंडिया में तो स्पीड ब्रेकर ही ऐसी की तैसी मार देते हैं नीचे से, गाड़ी अटक जाएगी। तो टेढ़ी मेढ़ी निकालनी पड़ती है, भले ही 4 करोड़ की गाड़ी हो उसे भी रेंगते हुए निकालना पड़ता है। टेढ़ी मेढ़ी करके निकाल। अभी मैं लेके आया हूँ तो शायद 1-2 जगह तो नीचे से टिक गई होगी। सही बताओ। भाई ये दिक्कत तो है स्पोर्ट्स कार में। बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया में। भाई थोड़ी सी आपके बैकग्राउंड की बात करते हैं यार। फैंटेसी से पहले आप क्या कर रहे थे? और जैसे आपने बताया लोअर मिडिल क्लास आप फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने सोचा तो ऑब्वियसली नहीं होगा कि भाई मैं इतना एक ऐप से या फैंटेसी स्पोर्ट्स भी एक चीज़ आएगी जिससे मैं इतना बना लूँगा। तो मतलब बताओ क्या था इससे पहले और कैसे आप इसमें घुसे फैंटेसी में? मैं बताऊँ, मेरा और शाहरुख खान का जो लक है ना वो एक जैसा है बिल्कुल। शाहरुख खान जब इंडस्ट्री में आया था तो उसने वो मूवीज़ करी थी जो सारे एक्टर रिजेक्ट कर रहे थे, और वो मूवीज़ करके वो आज सुपरस्टार बना है। उसके जैसा कोई नहीं है आज। आप सारी मूवीज़ देख लो, 1,000 करोड़ रुपए कमा रही है। सेम वैसे ही जब मैं यूट्यूब पे आया था तो मैंने फैंटेसी उस टाइम पे स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, जब फैंटेसी को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था। ये सोच करके यार फैंटेसी कौन देखेगा, कुछ ही तो यूज़र है ड्रीम 11 पे। तब मैंने फैंटेसी में यूट्यूब वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए थे। और आज की डेट में मैं डेली का 35 से 40 लाख रुपए आराम से कमा लेता हूँ। आपके अलविश यादव हो गए, आपके कैरी मिनाटी हो गए, इनसे कहीं ज़्यादा पैसे मैं छाप रहा हूँ आज। बट ये है कि मैं दिखाता नहीं हूँ, और उस फील्ड को टच करके, उस फील्ड में घुस करके मैंने पैसा कमाया जिसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था। तो पहले आपने YouTube वीडियोस बनाने का सोचा या पहले आप खुद MPL या ऐसी ऐप्स पे खेलना चालू हुए थे पहले? नहीं भाई, पहले खेलूंगा, एक्सपीरियंस होगा तभी तो बना पाऊंगा। पहले खेल रहा था, ठीक ठाक निकल रहा था, बट यूट्यूब साइड में स्टार्ट किया कि एक तो आप अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, आप रिसर्च बहुत करते हो, और रिसर्च आप कर रहे हो, यूज़र को तो फ़ायदा होगा ही जो देख रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाएगा क्योंकि आपने पूरी रिसर्च करी है मैच को लेकर के। फिर जो आप टीम बनाओगे बहुत अच्छी टीम बना पाओगे। भाई तो लेकिन ये रिसर्च करने का भी तो एक इंटरेस्ट होना चाहिए ना कि हाँ भाई क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट है, या कुछ रहा है शुरू से, या फिर बस आपको इनकम दिखी तो फिर रिसर्च इसमें ऐड ऑन हुई? क्योंकि भाई हम तो क्रिकेट में तो सारे इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन बस ऐसे देख लिया टाइप, हमें मतलब नहीं होता पिच कंडीशन क्या है, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, इसके लिए भी तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको शुरू से इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, पीछे की चीज़ों में? क्रिकेट का तो मेरे को एडिक्शन बचपन से ही था। मतलब स्कूल बंक करके जाके मैच देखना बहुत बारी मैंने करा है। अच्छा। तो वो एडिक्शन था। और जब ये ड्रीम 11 आया था तो मैंने क्रिक बस में हमेशा, मेरे जब से क्रिक बस आया तब से शायद इसके कुछ 1000 यूज़र थे, तब से मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है। तो क्रिक बस में मैंने ड्रीम 11 का ऐड देखा था, यार ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं जो अपनी टीम बनाऊँ अब। तो फिर मैंने इंस्टॉल करके वहीं से स्टार्ट किया खेलना। अब आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि आपको रिसर्च भी करनी होगी क्योंकि तुक्के का काम नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती चली गई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।